तो ये सारी डिस्कशन के बाद अब देखिए 10.1, अब आराम से समझिए, अब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस फिनोमिना में क्या होने वाला है। तो जो कि अपनी नेचुरल स्टेट में इस डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। कॉम्पस है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैठी हुई है और उसके बाजू में एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर में अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब आपने क्या किया है, लेट अस अज्यूम कि ऐसे आपने इसको की के साथ कनेक्ट किया होगा, लेट अस अज्यूम ऐसे रफ सा एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही आप की को बंद करते हैं तो इस समय कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। जब ये करंट फ्लो होता है तो ये जो आपकी कॉम्पस है ये फ्लिक करती है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और प्लीज इसको कैप्चर कीजिए। ये जो फिनोमिना है और ये जो फिनोमिना है ये अलग अलग फिनोमिना है। ये तीसरा नंबर का फिनोमिना है जिसमें आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। इस फिनोमिना में ये वाला जो फिनोमिना है इसमें आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, वो वायर में से जब करंट निकलता है तो बाजू में अगर कोई कॉम्पस पड़ी है तो वो हिलती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? 2 मिनट शांति रखिए, 2 मिनट शांति रखिए। अब जो कॉम्पस है वो जो इनिशियली जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किस वजह से थी? ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थी। अब जब आपने इसमें से करंट फ्लो किया तो ये फ्लिक हुई, किसी भी साइड फ्लिक हुई, गोली मारी। बट अगर ये फ्लिक हुई है तो उसका रीज़न या तो कोई भूत प्रेत है, और साइंस तो भूतों में विश्वास नहीं करती, और हमें साइंस में ये बताया जाता है कि जो कॉम्पस फ्लिक करती है वो तभी फ्लिक कर सकती है अगर कोई दूसरा मैग्नेट उसके आसपास हो। नहीं समझ में आ रहा? आपके घर में कॉम्पस पड़ी हुई है, कॉम्पस मतलब वो जो नॉर्थ साउथ वाली कॉम्पस होती है। अब आप अगर उसके आसपास मैग्नेट लेके घूमते हैं तभी तो वो फ्लिक करेगी, नहीं तो वो थोड़ी फ्लिक करेगी। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर ये कॉम्पस फ्लिक कर रही है और ये फ्लिक तभी होता है जब उसमें से करंट फ्लो करता है, तो डज इट इम्प्लाई कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है? ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। नहीं समझ में आ रहा भाई? सीधी बात क्या हो रही है? तो ये हम बात कर रहे थे कि अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या स्टडी कर रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब एक कॉम्पस थी जो कि अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। आप उसके बाजू में एक वायर थी जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, बट जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो कॉम्पस हिलती है। व्हाट डज दैट इम्प्लाई? दैट इम्प्लाइज कि या तो उस रूम में कोई मैग्नेट लेके आया या बाजू वाले रूम में कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आया। और अगर आपने लैब कंडीशंस में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई कि कोई मैग्नेट लेके आया, सो द ओनली वेरिएबल इन द एनवायरनमेंट में सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, और वो ये चीज़ चेंज हुई है कि उसके बाजू से जो वायर थी उसमें आपने करंट ऑन या ऑफ किया। जब आपने ऑन या ऑफ करते हो तो वो जो आपकी कॉम्पस है वो फ्लिक करती है। दिस इज फिनोमिना नंबर 1। ये वाला सेक्शन है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? इसको इस तीसरे फिनोमिना से कंफ्यूज मत कीजिए। तीसरे फिनोमिना में क्या होता है अभी समझ लीजिए। तीसरे फिनोमिना में ये होता है कि एक आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर के आसपास आप एक मैग्नेट को हिलाते हैं। उस मैग्नेट के हिलाने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिनोमिना 1 और फिनोमिना 3 डिफरेंट है। ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई सिबी तुझे नहीं समझ आ रहा? मित्रों डाउट है? भव्या जी डाउट? भव्या मैडम जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया? पक्का? वो सब चीज़ें करेंगे, आप चिंता मत कीजिए।
ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये कैसे पता चला मिस्टर ऑस्टर्ड को 1820 में? शायद लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उनके आसपास कोई कॉम्पस पड़ी होगी, उन्होंने देखा कि जब भी मैं सर्किट को ऑन करता हूँ तो वो कॉम्पस हिलती है, तो उनको ये समझ आया कि यार ये तो जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, विच इम्प्लाइज जो भव्या जी कह रहे हैं, कि भव्या जी कह रही हैं कि एक तो मैग्नेट मुझे अर्थ से मिल जाता है, जिसको मैं बोलती हूँ परमानेंट मैग्नेट, जो धरती माता से मुझे मिलता है। बट जब मिस्टर ऑर्स्टेड ने ये डिस्कवरी की तो इनको ये समझ आया कि भाई हम तो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेट बना सकते हैं, जिसको भव्या जी बोल रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया? कोई दुख क्लेश वेदना? पक्का? और अगर आपको बात समझ आ रही है, यही चीज़ कल मैं आपको समझा रहा था कि जो थर्ड फिनोमेना हमने बात की, ये देखिए, अब लिंक करने की चीज़ों को कोशिश कीजिए। जो तीसरा फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसमें आप जो हमने डैम वाला एग्जांपल लिया था कि डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जैसे आप मोशन और मैग्नेट आपको चाहिए होता है ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। अगर आपको याद होगा, मैं कल आपको ये बोल रहा था कि ये वाला जो मैग्नेट है, रादर देन बीइंग अ परमानेंट मैग्नेट, यू कैन हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नहीं समझ में आया? तो हाउ दिस phenomena is different from this, and how this phenomena can be used in this। ये चीज़ें आपको समझ आई? चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे? ओके। तो मिस्टर ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ये देखा, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, और भी किसी ने देखा होगा, मतलब देखिए साइंस इसलिए अच्छी है कि हज़ारों लोगों ने, शायद हज़ारों तो नहीं, मतलब 50-100 लोगों ने देखा होगा, बट कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया कि हाँ यार ये देखिए चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, कि जब भी ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होती है। तो सर ने अपना पहली बार बता दिया कि सर जो करंट कैरिंग वायर है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि करंट कैरिंग वायर हीट हो जाती है, सो दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बट इन्होंने देखा, ऑस्टेड सर ने ये देखा कि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस कॉम्पस को इंटरफियर करता है और उस कॉम्पस की डायरेक्शन को चेंज करता है। नहीं समझ में आया? और एक और सर ने चीज़ देखी कि यार अगर करंट जो है, मतलब इस जो आपको सामने सेलिना में जो फोटो उन्होंने बना के रखी है, अगर आप करंट लेफ्ट से राइट पे भेजते हैं तो कॉम्पस एक साइड फ्लिक करती है, और अगर आप राइट से लेफ्ट भेजते हैं तो कॉम्पस एक साइड फ्लिक करती है। मित्रों नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब डिपेंडिंग अपॉन, शिवांगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट? तो फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया होंगे, जो ये आपको सेक्शन 10.2 में दिखा रहे हैं, कि यहीं पर मैं आपको बता रहा था कि अब इसमें आपको शायद अब आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि अगर इस पर आप राइट हैंड, एम्पियर सर का राइट हैंड थंब रूल लगाया जाए, राइट हैंड थंब रूल लगाया जाए, तो शायद आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि अब ये देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है, जो करंट है वो नीचे की तरफ है, अपना राइट हैंड ऐसे पकड़ लीजिए और आपका जो थंब है वो नीचे फ्लोर की तरफ होगा, और आपकी जो फिंगर्स हैं, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज हैं। नहीं समझ में आया? तो ये देखिए, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मित्रों को डाउट? तो क्लेश वेदना? तो एम्पियर सर का राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि करंट कैरिंग वायर्स में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो कन्वेंशनल करंट की तरफ अपना राइट हैंड रखिए, और जिस साइड आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नहीं समझ आया? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वैसा ही नज़र आता है, मतलब इसकी जो
हिसाब किताब है वो वही हिसाब किताब है जो कि आपका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी, ये देखिए ये जो कॉम्पस है वो वैसे ही शो कर रही है जैसे आपने कभी ना कभी फिजिक्स लैब में अगर करवाया होगा तो शायद ही ऐसे करके आप ये कभी बनाया आपने, सुना तो होगा, अब किताब खोल के तो देखी होगी। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। मित्रों कोई डाउट? नुक्लेश वेदना, ओके, ये आ गया राइट हैंड थंब रूल, समझ आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर जो कर्ल कर रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में। सर कोई डाउट है? ओके, अब एक दो चीज़ें और इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, from magnetic field pattern we observe that from magnetic field we observe that the magnetic fields are concentric circles around the wire. ठीक है सर, direction of current is reversed, the pattern of the iron filling does not change, but the direction of deflection of the compass needle gets reversed. कहने का मतलब ये साइड अगर करंट फ्लो कर रहा है और ये साइड अगर करंट फ्लो कर रहा है, बनेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ही, बट उन सर्कल्स में जो डायरेक्शन ऑफ कॉम्पस जो है वो चेंज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करके पकड़ रहे हैं, ऐसे करके पकड़ रहे हैं, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे जाएंगी, और अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जो फिंगर जो वो ऐसे जाएंगी। वो सर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? फिर सर बता रहे हैं कि on increasing current in the wire, the magnetic fields become denser and iron filling get arranged to a larger distance from the wire, showing that magnetic field has increased effective up to a larger distance. कहने का मतलब जैसे करंट की आप 1 एम्पियर करंट दे रहे हैं, आप 10 एम्पियर करंट दे रहे हैं, आप 100 एम्पियर करंट जा रहे हैं, जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कर रहे हैं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना स्ट्रॉन्गर बन रहा है। बाबा जी कोई डाउट? दुक्लेश वेदना पक्का? ओके, 2 मिनट शांति रखिए, 5 मिनट क्लास और चलेगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम सिर्फ ये करते हैं कि आपको यही फ़ोटो डाल दी जाएगी एग्ज़ाम में, सेम फ़ोटो डाली जाएगी, और उसमें पता है भव्या जी क्वेश्चन क्या बनेगा? ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन दिखाई जा रही है ये डायरेक्शन नहीं होगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ मैं। मैडम ये जो फ़ोटो है ना आपको ऐसी बताई जाएगी, ऐसे ऐसे करके ना, रफली वो इमेजिन कर लीजिए यार, कैसे ऐसे करके, और आपको ये बताया जाएगा कि यार वो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उसमें ज़रा बेटा करके बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। भाई सीधी समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया कैसे क्वेश्चन बनेगा? कल मैं आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो भी दिखा दूंगा, बट अभी सिर्फ एक बार समझ लीजिए। कल मैं आपको बिल्कुल कोई पुराना क्वेश्चन ही दिखा दूंगा जो इस पे बनता है, बट अभी काम चलाने के लिए देखिए अब इसको कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। ये करंट ऊपर जा रहा है तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, वही राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाएंगे तो जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही होगी। नहीं समझ में आया? और ये बाजू जो वायर है वो करंट नीचे लेके जा रही है, और अगर आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो फिंगर्स आपकी ऐसे कर्ल होंगी। नहीं समझ में आया? सिर्फ डायरेक्शन ऑफ ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली जो डायरेक्शन है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्शन मार्क करनी होती है। मित्रों कोई दुक्लेश वेदना, कोई डाउट है? ओके ओके